हाय दोस्तों। आज मैं कुछ आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिससे जिसको अगर आप समझ लेते हो तो ना सिर्फ आप अपने पैसे को सही ढंग से चला सकते हो, आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हो, बल्कि अननेसेसरी आप जो इंटरेस्ट देते हो उससे भी बच सकते हो। साथ ही साथ आप अपना बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं। आप कल्पना करके देखिए कि आप कार लोन लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं कि अगर आप कार लोन लेते हैं तो कार लोन में नॉर्मली होता क्या है कि आप जब लोन लेते हैं या तो आप कैश दे देते हैं। एक तरीका है कि आप कैश दे देते हैं पूरा पैसा। तो कई बार होता है हमको ऐसा लगता है इतना सारा पैसा मैंने कैश में दे दिया, यही पैसा मैं कहीं यूज कर सकता था। फिर दूसरा एक लालच आता है कि हम ईएमआई बना लेते हैं। ईएमआई बनाने में क्या होता है कि हमारा बहुत सारा इंटरेस्ट लग जाता है, राइट। मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। तीसरा तरीका है एसडब्ल्यूपी के माध्यम से। जब आप कार खरीदने जा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप कार खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए 25 लाख रुपए की कार है, आपने 5 लाख का डाउन पेमेंट दिया। डाउन पेमेंट देने के बाद में जो बचा हुआ 20 लाख रुपए है वो आप फाइनेंस कराते हैं, जिसकी ईएमआई बनाते हैं। मान लेते हैं कि उसकी ईएमआई बनती है 8% के रेट से। 7 साल की ईएमआई करीबन 31,600 समथिंग बनेगी, 31,000 के आसपास 7 साल की ईएमआई। तो आप सोचते हैं कि यार मैं ये ईएमआई बनाता हूं तो आपके पास से इंटरेस्ट जाएगा। तीसरा तरीका अगर आप अपनाएंगे वो है एसडब्ल्यूपी का। आप क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड का में ही इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसको हम कहते हैं एसडब्ल्यूपी। बहुत मैजिकल चीज है ये, बहुत ही मैजिकल, एक रेगुलर इनकम के लिए। आपने क्या करना है कि जो 20 लाख रुपए आपके पास में अगर रखे हुए हैं, वो 20 लाख रुपए एक मुश्त देने के बजाय आप एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में। और उससे आप अपना मनचाहा तरीके से जितना आपको चाहिए मंथली इनकम ऑटोमेटिक विड्रॉल कर सकते हैं। आपका फाइनेंशियल प्लानर बताएगा आपको। आप क्या करेंगे, जितनी ईएमआई है, मान लीजिए 31,000 अराउंड के पीएमआई ईएमआई आपकी बन रही है, तो आप उस 20 लाख में से हर महीने ऑटोमेटिक विड्रॉल बनेगा आपका 31,000। और वो 31,000 आप जो है कार कंपनी को दे देंगे हर महीने का। और इस तरह से आप देखेंगे 7 साल के बाद में जब आपका वो 31,000 की इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी, तो 7 साल के बाद में करीब 26 साढ़े 26 लाख रुपए आप उनको दे चुके होंगे। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 7 साल के बाद में उसके सारा लोन चुकाने के बाद भी आपके पास करीब करीब 4 लाख रुपए बचता है। मतलब कहने का क्या हुआ, कमाल की बात क्या है कि आपने टाटा सफारी भी ले ली, 25 लाख रुपए की कार भी ले ली, आपने ईएमआई बनाई, ईएमआई बनाने के बाद भी आपके पास में 4 लाख रुपए अकाउंट में बच गए। ये कमाल है एसडब्ल्यूपी का। और इसी एसडब्ल्यूपी का आपको मैं बार बार बताता हूं, ये इन्वेस्टमेंट का बाप है। आपको आपको अगर एक रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में कुछ पैसा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए रखा है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए 50 लाख रुपए आपने डाल दिया, 50 लाख रुपए में करीबन 30,000 रुपए महीना आपने लेना शुरू किया, 30,000 रुपीज पर मंथ। लाइफ लॉन्ग वो पैसा आपका विड्रॉ ऑटोमेटिक, आप उसको हर महीने खर्च करो, आपको रेगुलर इनकम आता रहेगा। 10 साल के बाद में करीबन करीबन वो पैसा आपका जो 50 लाख रुपए रखा है आपने, 12% से भी बढ़ा तो करीबन 70-75 लाख रुपए, मतलब आपका मूलधन भी जो है बढ़ रहा है। और मतलब आप रेगुलर इनकम को भी इंजॉय कर रहे हो। साथ ही साथ आप एक पैसा अपनी आने वाली जनरेशन को एक लेगेसी के रूप में भी दे रहे हो। और साथ में जो आपने वो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पैसे को आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हो, कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं होता। क्या ब्यूटीफुल चीज है, लोगों को पता ही नहीं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी इस तरह का एसडब्ल्यूपी प्लान करते हैं तो उसके लिए फंड का सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखना, आप किसी भी इक्विटी फंड में आप डायरेक्ट डाल देंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क हो सकती है। इसके लिए आपको प्रॉपर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही एसडब्ल्यूपी प्लान में निवेश करना चाहिए। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है एक रेगुलर इनकम का, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ईएमआई को ओवरकम करने का। ये सारी चीजों का मतलब पिताजी मैं बोलता हूँ। एसडब्ल्यू अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो उसको एसडब्ल्यूपी, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, फिक्स डिपॉजिट्स और ये वो फलाना ढिमका, आप बहुत पिछड़े जमाने में है। आप एसडब्ल्यूपी का साथ लीजिए। और कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप एनी टाइम मुझसे बात कर सकते हैं। कहाँ करना है, कैसा एसडब्ल्यूपी करना चाहिए,
किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको मेरे कुछ ना कुछ अपडेट्स रेगुलर बेस पर मिल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।